गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के बच्चों को पाठ 10 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है कामचोर। इस कामचोर पाठ को लिखा है इस्मत चुगताई जी ने। ठीक है, इसमें इस पाठ में बेटा आप ही के बच्चों के लिए यह पाठ है। इस पाठ में एक ऐसे समृद्ध परिवार की कहानी है जो बच्चों द्वारा उधम का चित्रण किया गया है कि बच्चे कैसे उधम मचाते हैं, उसका चित्रण किया गया है। और इस परिवार में सारे काम नौकरों के द्वारा किए जाते हैं, जिससे बच्चों की आदत क्या है, बिगड़ गई है। आइए देखते हैं पाठ में क्या कहा जा रहा है। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं थे, नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। या भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। ठीक है, अम्मा जी ने कहा, करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे काम करने के लिए तैयार नहीं थे, कि काम नहीं करते थे, हिलकर पानी भी नहीं लेते थे। तो अम्मा जी ने ये फरमान जारी किया कि जो बच्चा अब काम नहीं करेगा तो उसको रात का खाना, रात का भोजन नहीं दिया जाएगा। तो सब बच्चे काम करने के लिए तैयार होते हैं। फिर क्या होता है जब काम करने के लिए तैयार होते हैं? हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बच्चों ने कहा कि हम काम करने को तैयार हैं, हमें काम बताया जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। ठीक है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाएंगे नहीं, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरों को काम का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल दे तो। ऐ है खुदा के लिए नहीं घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। ठीक है, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते तुम हम लोग काम पर तुरंत तुल गए। एक दिन फर्शी दर्री पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर देखे, कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। ठीक है, आप जो है देखिए, यहाँ पर बच्चों ने क्या किया। काम के लिए जब कहा गया कि उनको काम करना है, कि आप लोग काम करिए, कि दरी कितनी गंदी है, काम कर सकते हो, पेड़ों में पानी डाल सकते हो। ये बताया गया कि पेड़ों में पानी डालने के लिए माली पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है, तो आप लोग को ये काम करना चाहिए। तो ये सोचकर फिर बच्चे क्या करते हैं, काम करने पर जुट जाते हैं। क्या करते हैं, एक दिन फर्शी दर्री पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी मतलब जो फर्श पर बिछाई गई दरी थी, उसको साफ करने के लिए जुट गए। कैसे? चारों कोनों पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। अब दरी को पकड़कर उन्होंने झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधारी पुताई शुरू कर दी। अब दरी को जो है वो लकड़ी लेकर पीटने लगे। सारे तरफ धूल अट गया, खांसते खांसते सब लोग बेदम हो गए, धूल ही धूल हो गई। जब उन्होंने धूल झाड़ी, सारी धूल जो दरी पर थी अब फर्श पर आ गई। ठीक, सबके सिरों पर जम गई, सिरों पर धूल ही धूल हो गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल तो हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया और वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब हम लोगों ने कहा कि जो हम लोगों ने फर्शी दर्री को झाड़ा है, डंडे से पीटा है, तो वहां धूल ही धूल हो गई, सब लोगों के सिरों पर पहुंच गई, नाकों में घुस गई
और वहां पर अब धूल ही धूल थी, तो अब क्या किया जाए, इस धूल को झाड़ू से साफ कर दिया जाए। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी बच्चे बहुत थे, क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। ठीक, जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी सब उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस यह हो चुका काम। अब देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं, फर्शी दर्री को सब बच्चों ने मिलकर झाड़ा और झाड़ू से धूल झाड़ने का प्रयास किया। तो झाड़ू एक थी, बच्चे अनेक थे, तो इस पर जिसके हाथ में जितनी सीखें आई झाड़ू के, लोग उससे अपना काम करना शुरू कर दिए। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब बच्चों ने सोचा कि यहाँ पर धूल ही धूल है, तो लाओ इस धूल को झाड़ने से पहले इसमें पानी दे लें। पानी दिया तो धूल में पानी मिल गया, तो वो सब क्या हो गया, कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब सब आंगन में निकाले गए, सारे बच्चे आंगन में निकाल दिए गए कि तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब कहने लगे कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। सारे बच्चे जो घर के जितने बर्तन थे, उन बर्तनों को लेकर पानी देने के लिए पेड़ों पर जाने लगे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल की जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दामदार मौसियों, फूफियों ने कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। ठीक है, अब यहाँ बच्चे जो है नल पर जो है अफरा तफरी मच गई, ठुस्सम ठास मच गया कि हम पानी लेंगे, हम पानी लेंगे। तो इस पर जो है घर के सभी लोगों ने अपनी बातें बोली। अब इसके बाद क्या होता है, आगे देखते हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लटपट हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। अब इस धींगा मुश्ती में मतलब उथल पुथल में जो है बच्चों के कीचड़ लग गया। जब कीचड़ लग गया तो उनको नहलवाया गया। नहलवाने के बाद कपड़े पहनाए गए और नहलवाने के लिए नौकर बगल के जो है बंगले से मंगाए गए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नौकरों ने बच्चों को नहलाकर कपड़े पहनाए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब वो बोले कि अब ये मुर्गियां तो ही बंद कर सकते हैं, मान लो इनसे कोई काम नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रही, पेड़ों में पानी नहीं पड़ पा रहा है, तो इनसे कहा जाए कि मुर्गियां ही बंद कर दिया जाए तो क्या था। बस शाम में ही जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां सब हाँकने चल दिए। कौन? बच्चे। दड़बे दड़बे, यानी कि दड़बे जहाँ मुर्गियां रहती हैं उनको दड़बे बोला जाता है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध बरखा रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। जो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। मुर्गियां जो है जो आया चांदी के वर्क लगा रही थी खीर के प्यालों में, उस पर मुर्गियां दौड़ती फड़फड़ाती हुई, जिससे जो है सारी खीर जो है बेकार हो गई। आगे देखते हैं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, यानी कि मुर्गियां जो है सारी खीर जो है प्याले से खाली कर देती हैं। जब उछल कुचल में जाती हैं तो उनके पैरों से सारी खीर प्यालों से गिर जाती है। ठीक है, सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। मतलब जितना भी खीर था वो कामदानी दुपट्टे में लग गई। किसके? दीदी के दुपट्टे में, और ताजे धुले सिर पर लग गई। जिन लोगों ने अभी जो है धूल से सर में धूल लग गई थी, उस सर को धुला था, उसमें फिर से जो है क्या हो गया, खीर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। अब जो है एक मुर्गे ने क्या किया, नानी के इसके दादी अम्मा के खुले पायदान पर कूद पड़ा और कत्था चूना सब जो है किसके उस पर लगा दिया, नानी के अम्मा के चादर, सफेद चादर पर पूरा कत्था ही कत्था तान दिया।
अब एक मुर्गी दाल की पतीली की छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी से इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर जा पड़ी। तो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अब मौसी जी जब हाथ मुंह धो रही थी तो सारी जो है दाल की पतीली मौसी जी के मुंह पर लगी। इधर सारी मुर्गियां बेनकल ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। जितनी मुर्गियां थी सब बेनकल हो गई थी, चारों तरफ दौड़ रही थी, एक ही दड़मे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें दाना खिला दिया जाए। भेड़े आई थी, उसी में किसी बच्चे ने सोचा कि ला उनको खाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई और भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों का फलफलाती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों को छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। ठीक है, अब भेड़ों ने जो है दौड़ना आरंभ कर दिया। अभी तक मुर्गियां थी, अब भेड़ों ने दौड़ना आरंभ कर दिया। इसके बाद क्या होता है देखिए बच्चों, जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां तहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ का एक पलंग दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की ओर सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तौल तौल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है कि रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ की चोट तो नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपनी पेट की कढ़ाई में छौंक दी। अब जो है भेड़ों ने भी इतना उत्पात मचा रखा था कि वो जो है तरकारी की टोकरी पर टूट पड़ी, जो सूप था उस पर, और दलान में बैठी मटर की फलियों को भी जो है उन्होंने खूब तहस नहस किया। और भेड़ों ने जो तरकारी थी वो छिलकों समेत जो है पूरा पेट की कढ़ाई में छौंक दिया, मतलब वो पूरी तरकारी वो भेड़ खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध ढूंढने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब इधर जो है क्या हुआ, जो 4 भैंसें थी दूध दूहने के लिए जुट गए बच्चे, ठीक है, और धुली हुई और बगैर धुली हुई बाल्टी लेकर उनके साथ भैंसों के साथ गए बच्चे और उनका दूध दूहने के लिए जुट गए। बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। ठीक है, कौन? भैंस ने लात मारी बाल्टी पर और वो दूर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुहा जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पास पैर बांध दिए गए। ठीक है, अब ये देखिए भैंस है, सब बच्चे हैं, चित्र में जैसे आपको दिखाया जा रहा है ना कि ये भैंस है, और बच्चों ने तय किया कि भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी को बांध दिया जाए, फिर इससे दूध को निकाला जाए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई की पायों से बांध दिए गए। ठीक है, अगले 2 पैर बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने को बुरा भला सुनाने लगे। यानी कि जब भैंस के अगाड़ी और पछाड़ी बांधने की बात की जाने रही थी
तो जो है चाचा जी ये समझे कि वो शायद कोई सपना देख रहे हैं या आंधी तूफान में फंस गए हैं, क्या हो गया है, इस बात को वो समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है बच्चों, कहानी आपको बहुत रोचक लग रही होगी क्योंकि कहानी आप ही लोगों पर आधारित है। यह बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी, यानी कि भैंस की जो अगाड़ी थी उसको जो है ना उन्होंने चाचा जी की चारपाई से बांध रखी थी और उस चारपाई भैंस जो है चारपाई लेकर भागी और चारपाई के ऊपर चाचा जी बैठे हुए थे। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया। किसने? बच्चों ने कहा कि बछड़ा तो खोला ही नहीं, लाओ बछड़ा खोल देते हैं। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों का ब्रेक लगा दिया। ठीक है, अब भैंस ने क्या किया, वहां पर रुक गई। खुरों का ब्रेक लगाने का मतलब रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। ठीक है, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी जो है दूध कौन पी गया? बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3 चौथाई में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ठीक है, घर में क्या हुआ? तूफान सा आ गया। आप बताओ, जब यहाँ पर भैंस जो है आगे भागेगी और भैंस चारपाई में बंधी होगी और उस पर चाचा जी बैठे होंगे तो वो घर की स्थिति कैसी होगी? जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। मतलब बच्चों के उत्पात से इतना ज्यादा सब लोग त्रस्त हो चुके थे कि अम्मा ने आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाती हूँ अपने मायके। अम्मा ने चुनौती दे डाली। अम्मा ने बताया कि बच्चों का राज चलेगा, नहीं तो हम अपने मायके आगरा चले जाते हैं। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। सारे बच्चों को कतारबद्ध खड़ा कर दिया, एक लाइन में खड़ा कर दिया। और क्या कहा अब्बा ने? कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस अब रात का खाना बंद हो जाएगा। आप जो है अब्बा ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर अब किसी बच्चे ने घर के किसी सामान को या कोई काम करने को आगे बढ़ा तो उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे, है ना। बच्चे ये कहने लगे कि लो, हम लोग तो ये काम कर रहे हैं और इन्होंने जो है हमारे ऊपर तो कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी कि हमको तो चेतावनी दे डाली कि अब कोई काम नहीं करेगा। अब लोग, हम बच्चे लोग हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे। इसको लिखा है इस्मत चुगताई जी ने। देखो बच्चे, ये पाठ आपका बहुत ही इंटरेस्टेड था, मनोरंजक था, क्योंकि ये पाठ जो है ऐसे बच्चों की कहानी थी कि जो बच्चे हिलकर काम नहीं करते, हिलकर पानी में नहीं पीते थे, खा खा के बैठ बैठ के मोटे हो गए थे, उन बच्चों को ये काम करने की चेतावनी दी गई थी कि घर का कुछ काम कर दें जिससे जो है घर का काम हो जाए। लेकिन उन बच्चों ने अपने कार्य से इतना उधम मचा दिया था कि वो कार्य जो है कार्य ना होकर एक बुरा दशा बन गई थी, घर की एक बुरी दशा बन गई थी। तो फिर घर की बुरी दशा बनने पर अब्बा ने उनका कोर्ट मार्शल कर दिया, नहीं उनको चेतावनी दे डाली कि अब घर का कोई काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसको रात का खाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस कहानी को लिखा है इस्मत चुगताई जी ने। ठीक है, आपके लेखक है इसमें इस्मत चुगताई जी। और मैं समझती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही रोचक लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टेड है और ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इस कहानी को आप पुनः अपने आप से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।